नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनोग प्रक्षालित सकलभूतलमलकलंक मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञाने तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चाक्वे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनं ध्येयम् हस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास तेषां वचनानुसारम साध्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सात्मने गोचितम श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई रचना। प्रतिमाधारियों की चर्चा चल रही थी, श्रावकों की चर्चा चल रही थी। पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक कैसे होते हैं, उनका जीवन कैसा होता है और किस तरह से अंतरंग पवित्रता बढ़ती चली जाती है। तो अंतरंग पवित्रता के बढ़ने से बाहर में उनके व्रत लेने के परिणाम भी उज्जवल होते चले जाते हैं। ज्यों ज्यों अंदर में पवित्रता बढ़ती है त्यों त्यों बाहर में परिणाम उज्जवल होते जाते हैं। ज्यों ज्यों परिणाम उज्जवल होते जाते हैं त्यों त्यों व्रत लेने के परिणाम बढ़ते चले जाते हैं। ऐसा ही स्वरूप है। तो इसी संबंध में हम दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा और कल आपके बीच में सामायिक प्रतिमा की भी चर्चा कर चुके थे। 3 प्रतिमाओं की चर्चा आपके बीच में हो गई है। चौथी प्रतिमा का नाम है प्रोषद प्रतिमा। उपवास से संबंधित है, लेकिन प्रोषद पूर्वक उपवास किया जाना चाहिए। ये बात प्रोषद नाम की प्रतिमा के अंतर्गत कहते हैं। सुंदर चर्चा है। प्रतिमा लेना चाहिए हर व्यक्ति को। इस गृहस्थ दशा में रहते हुए अपने जीवन को उत्तम बनाते हुए कोशिश ये करनी चाहिए, भावना ये भानी चाहिए कि वो धन्य दिन, वो धन्य अवसर कब आएगा जब हम भी प्रतिमाधारी हो सकेंगे, हम भी प्रतिमाधारी बनेंगे। एक बार तो मेरे पास में फ़ोन आया किसी का कि पंडित जी हमने भी 2 प्रतिमा ले ली। मैंने कहा अच्छा आपने प्रतिमा ले ली। बाद में पता लगा उन्होंने वो 2.5 द्वीप जो इंदौर में बन रहा है उसके लिए प्रतिमा ली थी। मैंने तो सोचा बहुत अच्छी बात है आपने प्रतिमा ले ली, लेकिन प्रतिमा ले ली का अर्थ एक प्रतिमा विराजमान करने के लिए लेना वो प्रतिमा नहीं है। जिन मंदिर में विराजमान होने वाली प्रतिमाओं की यहाँ बात नहीं है। यहाँ तो जीवन में प्रतिमा, उनको भी प्रतिमा कहते हैं। 11 प्रतिमाएं, ये प्रतिमाएं हैं। श्रावक के जीवन में उत्तरोत्तर जो विकास की सीढ़ियाँ चढ़ी जाती है, ज्ञानियों के जीवन में, श्रावकों के जीवन में जो उत्तरोत्तर आंतरिक परिणाम और बाहरी पवित्रता, इनमें जो कदम बढ़ते हैं बस उसे ही प्रतिमा कह कर के पुकारा जाता है। श्रावक के जीवन में लिए जाने वाली प्रतिमाएं हैं ये सब। तो आज हमें चर्चा करनी है आपके बीच में प्रोषद प्रतिमा के संदर्भ में। चौथी प्रतिमा है, सरल प्रकरण है। यद्यपि मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने आत्मार्थी हैं, स्वाध्यायी हैं, अभ्यासी हैं, हमारे नियमित श्रोता हैं, ये सब लोग बराबर इस बात को जानते होंगे कि ये कैसे ली जाती है, प्रोषदोपवास क्या होता है। क्योंकि अनेक बार तो हमने ही आप लोगों के बीच में यहाँ ऑनलाइन मंच से पढ़ा दिया, तो हमें पता ही होना चाहिए प्रोषदोपवास किसका नाम। जिस दिन उपवास हो उसके पहले और उसके पश्चात ये के बातें
पहले भी एकासन हो और बाद में भी हो, ये दोनों बातें जब जुड़ती हैं तो बीच वाला दिन उपवास का, फिर ये सब मिला करके प्रौषधोपवास कहलाता है। सम्यक दर्शन के बिना तो प्रतिमाएं होती नहीं हैं। जो भी प्रतिमाधारी होते हैं वे सब सम्यक दृष्टि होते हैं। हाँ, ये बात आप ज़रूर पूछ सकते हैं, सोच सकते हैं, रतन जी तातेड़ साहब, ऐसा ज़रूर मन में चित्त में प्रश्न उठ सकता है कि साहब यदि फिर सम्यक दर्शन नहीं है तो फिर हम प्रतिमाएं नहीं लेवें क्या, हमें प्रतिमाएं नहीं लेना चाहिए क्या, क्योंकि पहले तो फिर सम्यक दर्शन ही नहीं है तो फिर प्रतिमाओं की क्या बात करें। कि नहीं, सम्यक दर्शन भी ज़रूरी है और ये बाहरी जीवन की पवित्रता के लिए, निर्मलता के लिए प्रतिमाएं ले लेने में भी किसी तरह का कोई ऐतराज़ नहीं है। बाहर में यदि आप प्रतिमाधारी हो गए हैं बिना सम्यक्त्व के भी, क्या ध्यान देना क्या कह रहा हूँ उल्लास भाई, थोड़ी अलग हट के बात कहता हूँ। यदि बाहर में आपने नियम ले लिए हैं सम्यक दर्शन नहीं होते हुए भी, तो वो कोई नुकसानकारी नहीं है। क्या पहली भूमिका में प्रैक्टिस के लिए हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ जिनागम इस बात की स्वीकृति देता है। जिनागम कैसे स्वीकृति देता है, इसका मैं सबसे बड़ा प्रमाण आपको ये देता हूँ कि जिन जीवों का गुणस्थान परिपाटी से पहले से 5वां गुणस्थान होता है वो लोग कौन होते हैं। आगम क्या कह रहा है, गुणस्थान पहला है, मिथ्या दृष्टि जीव है, अभी वो पहले गुणस्थान से सीधा 5वें गुणस्थान में जाने वाला है, तो वो व्यक्ति कौन होगा। वो वही व्यक्ति होगा जो व्यक्ति बाहर में प्रतिमाधारी होगा। बाहर में प्रतिमाएं जिसकी बुद्धिपूर्वक नियम पूर्वक ली गई होंगी। तो बाहर में प्रतिमाएं ली हुई हैं और अंतरंग में पुरुषार्थ जब उछाला मारता है तो ये जीव पहले से सीधा 7वें गुणस्थान में चला जाता है। क्या ख्याल में आ रही है। हम तो सम्यक दर्शन पर ही जोर देना चाहते हैं, क्योंकि यदि सम्यक दर्शन नहीं है और आपने प्रतिमाएं ले भी ली मान लो, तो उससे कोई संसार समुद्र रंच मात्र भी कम होने वाला नहीं है। माने यदि आपने प्रतिमाएं ले ली, कोई व्यक्ति मुनि बन गया मान लो, सम्यक दर्शन तो है नहीं और मुनि बन गया, तो यद्यपि जनवाणी ये कह रही है कि पहले से 7वां हो सकता है, ठीक है ना, पहले से 7वां हो सकता है, लेकिन यदि नहीं हुआ ना मान लो, तो ऐसा तुम्हारा वेश धारण करना ये रंच मात्र भी मुक्ति मार्ग में कार्यकारी नहीं है। इससे धेले भर भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, 1% भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए पद्धति तो यही है, मार्ग तो यही है कि सम्यक दर्शन पूर्वक ही व्रत लिए जावें। मार्ग तो यही है कि मिथ्यात्व का परित्याग कर हो नग्न पहले भाव से, ही जिन देव फिर नग्न होवे द्रव्य से। क्या दुनिया इन बातों को नहीं समझती है तो क्या करें। दुनिया में ये समझ नहीं है तो हम क्या करें। स्टेप देखिए, बहुत कितना बैलेंस है। जिनवाणी किस तरह से बात कहती है, जिनवाणी माँ किस तरह से प्रतिपादन करती है, हमें इन सब बातों को गहराई से जानना समझना चाहिए। एकांतवादी नहीं है हम लोग। क्या माने जो 99% लोग बिना सम्यक दर्शन के प्रतिमाएं लिए जा रहे हैं उनका कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। यहाँ तो हम लोगों की बात कर रहे हैं, किन लोगों की, जो प्रतिमा लेकर के, प्रमोद जी भाई साहब, हम आप जैसे लोगों की बात कर रहे हैं जो प्रतिमा लेकर के माने अपने जीवन को बाहरी विषय कषाय और प्रवृत्तियों से निर्वृत्त करके हम आराधना के मार्ग में लगें और उस ली हुई चेष्टा को धर्म नहीं माने, ऐसे लोगों को और ऐसे लोगों के बीच में प्रेरणा दे रहे हैं। हम तो यहाँ कह रहे हैं, महाराज साहब कह रहे हैं, नहीं तो प्रकरण ही निरर्थक हो जाएगा। हम अपने जीवन को संयमित करें कि नहीं करें, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाएगा ना। हम तो यही कहेंगे कि आप व्यापार छोड़ दो, आप बिजनेस करना छोड़ दो। आपके यदि भविष्य की पूरी तैयारी है, मानेंद्र जी बगड़ा साहब,
नैरोबी से बोलो। यदि आपके पास में पूरी तैयारी है कि आपकी ज़िंदगी शांति से कट सकती है तो ज़रूरत नहीं है क्या? नियम ही है और क्या है? प्रतिमा माने नियम ही है। लेकिन ऐसी प्रतिमाएं बाहर से धारण करके अपने आप को पंचम गुणस्थानवर्ती मत समझने लग जाना, क्योंकि पंचम गुणस्थान तो दो कषाय चौकड़ी के अभाव का नाम है। आप उपवास कीजिए, आप प्रोषधोपवास कीजिए, आप अष्टमी चतुर्दशी को निर्वृत्त होकर के आराधना के लिए बैठिए, स्वाध्याय के लिए बैठिए, चिंतन मनन के लिए बैठिए, सामायिक के लिए बैठिए। मैंने ये सब जगत के जंजालों से निवृत्ति होने का मार्ग है। हमारी जैन परंपरा का मार्ग तो निवृत्ति का मार्ग है। और इस तरह से निवृत्त होते हुए भी, ध्यान देना, इस तरह से निवृत्त होते हुए भी अपने आप को कभी धर्मात्मा मत समझ लेना। यदि ये सब करते हुए अपने आप को धर्मात्मा समझे तो बोले महाव्यवहाराभासी है। क्या व्यवहाराभासी है? क्रिया जड़ हो रहा है, क्रिया करके अपने आप को धर्मात्मा मान करके बैठा है। क्रिया पालन कर ली, अरे मैंने ये प्रतिमा ले ली, अब ये ले ली, अब ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, मैं तो बहुत धर्मात्मा हूँ। तुम समझते क्या हूँ मैं कितना? अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ लाभ होने वाला नहीं है इससे। ये सब तो अंतरोन्मुखी होने के लिए था, ये सब तो अपने स्वभाव के अवलंबन के लिए था। इस प्रकार की वृत्ति तो विषय कषाय और जंजालों से उपयोग हटाने के लिए थी। इन सब से उपयोग हटाकर स्वभाव सन्मुख होने का यदि प्रयत्न किया जाए तो सब कार्यकारी है। हीराचंद जी वैद्य साहब बोलो, ये है उपयोगिता। तो यहाँ आज हम प्रोषधोपवास का प्रकरण पढ़ रहे हैं। सुंदर प्रकरण है और उपवास में भी आज बड़े सख्ती से आकर के महाराज साहब ने बातें यहाँ कही है। पेज नंबर 652, प्रोषध प्रतिमा का स्वरूप। तीसरी सामायिक प्रतिमा का पूर्ण रूप से पालन करके, जब उसका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है तो आगे के व्रत बढ़ाने के भाव होवें तब प्रोषध प्रतिमा ग्रहण की जाती है। क्या प्रोषध प्रतिमा कब ग्रहण की जाएगी? चौथी प्रतिमा, जब सामायिक प्रतिमा निरतिचार रीति से पालने की स्थिति हो गई तो फिर प्रोषध प्रतिमा ग्रहण की जाती है। इसका स्वरूप और आचरण इस प्रकार है को दोष और अतिचार रहित प्रोषधोपवास करना। क्या क्या कह रहे हैं? नेट नहीं आ रहा है? प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशी को सबकी दिक्कत हो रही है। क्या कह रहे हैं? प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशी को दोष से रहित, अतिचार से रहित प्रोषधोपवास ग्रहण करना। गृह संबंधी व्यापार, आरंभ, भोगोपभोग की सकल सामग्री का त्याग करके, देखो क्या कह रहे हैं योगेश जी साहब, एडवोकेट जी, गृह संबंधी व्यापार, आरंभ, भोगोपभोग की सकल सामग्री, भोगोपभोग की सामग्री, विषय कषाय जन्य सामग्री, आरंभ, परिग्रह, इन सब का त्याग करके एकांत स्थान में धर्म ध्यान में संलग्न होना, सो प्रोषधोपवास प्रतिमा कहलाती है। समझ में आ रही है बात? ये प्रोषधोपवास प्रतिमा क्या कहलाएगी? देखो, अष्टमी चतुर्दशी नियम लो, अष्टमी चतुर्दशी आरंभ मत करो, अष्टमी चतुर्दशी हिंसक कार्य मत करो, अष्टमी चतुर्दशी हरित काय का यदि आप सेवन नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अष्टमी चतुर्दशी और मतलब आप जितना संयमित करने का प्रयास कर सकें अष्टमी चतुर्दशी के दिन उतना उत्तम है भाई। और बचे हुए समय को आराधना में लगाना चाहिए। क्या सुरेश पाटनी जी साहब औरंगाबाद वाले बोलो, बचे हुए समय को इधर लगाओ। क्या 48 घंटे तक का उपवास हो जाता है, इसमें 36 घंटे का भी हो जाता है मध्यम रीति से। यहाँ तो
24 घंटे की भी बात कहेंगे आगे, लेकिन जितना भी होता हो, जैसा भी, उत्कृष्ट रीति से तो 48 घंटे का उपवास हो जाता है, सप्तमी और नवमी मिला करके। ऐसा दूसरी प्रतिमा में क्या क्या करना चाहिए, ये चर्चाएं तो बहुत विस्तार से पीछे हो चुकी है। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, इन 12 प्रकार के व्रतों का पालन करना, ये दूसरी प्रतिमाएं हैं। और उत्कृष्ट रीति से विधि पूर्वक सामायिक करना, निरतिचार पूर्वक, ये तीसरी प्रतिमाएं हैं। अब इन 3 प्रतिमाओं की उत्कृष्ट स्थिति होने पर ये चौथी प्रतिमा कह रहे हैं, जैसे प्रोषित प्रतिमा कह करके पुकारा गया है। गृह संबंधी व्यापार आरंभ, देखो उपवास करने वाले व्यक्ति के लिए मर्यादाएं कह रहे हैं। उपवास करने वाला व्यक्ति आरंभ और भोग की सामग्री का त्याग करके एकांत स्थान में बैठे उपवास करने वाले व्यक्ति हैं। धर्म ध्यान में संलग्न होवे सो प्रोषधोपवास प्रतिमा कहलाती है। 16 प्रहर का उत्तम, 12 प्रहर का मध्यम तथा 8 प्रहर का जघन्य प्रोषधोपवास होता है। इसका खुलासा व्रत प्रतिमा में किया जा चुका है। प्रहर होता है 3 घंटे का, 16 प्रहर माने 48 घंटे का, 12 प्रहर माने 36 घंटे का, 8 प्रहर माने 24 घंटे का, नियम पूर्वक। अब आपको ऐसा लगेगा कि 24 घंटे का कैसे होगा प्रोषधोपवास, 36 घंटे तो होना ही चाहिए ना, नियम से मिनिमम 36 घंटे तो होगा ही भाई। अभी पहले पूरी पद्धति अपन पढ़ लेते हैं, फिर आपके समझ में आएगी बात। पहले ही समझ लो, चलो फिर बाद में पढ़ लेंगे, जब इसमें नीचे आएगी ना तो अपन रीडिंग कर लेंगे। पहले समझ लो आप क्या है मैटर। अष्टमी है, जैसे मान लो अष्टमी का दिन है। अब अष्टमी के दिन करना है अपने को उपवास, तो सप्तमी को होगा एकासन और नवमी को होगा एकासन। सप्तमी को दोपहर में भोजन किया जाएगा और नवमी को दोपहर में भोजन किया जाएगा। तो सप्तमी की दोपहर से लेकर नवमी की दोपहर तक 48 घंटे हो गए। ये तो हो गया उत्कृष्ट। 48 घंटे 16 पहर। अब 12 पहर की बात करो, 36 घंटे कैसे होंगे कि सप्तमी के दिन शाम से लेकर सप्तमी की रात, अष्टमी का दिन और अष्टमी की रात, ये हो गया 36 घंटे। क्या माने कितने पहर हो गए? 12 पहर का हो गया ये प्रोषधोपवास। ये मध्यम प्रोषधोपवास है। सप्तमी के दिन शाम को प्रतिज्ञा लेकर के नवमी के दिन सुबह पारणा लेवे, तो ये 36 घंटे का ये मध्यम प्रोषधोपवास है। और जघन्य प्रोषधोपवास ये कैसे बनेगा? 24 घंटे का कैसे बनेगा? क्या रात्रि में भोजन करेगा क्या व्यक्ति? अष्टमी के दिन यदि दिन भर भोजन नहीं किया है तो सप्तमी की रात को भी नहीं किया था और अष्टमी की रात को भी नहीं करेगा, तो 36 घंटे तो पूरे होने ही चाहिए ना। क्या तो 24 घंटे कह रहे हैं। कैसे लागू होगा जघन्य प्रोषधोपवास? ऐसे लागू होगा कि सप्तमी की रात्रि निकल जाने के उपरांत, क्या अष्टमी के दिन प्रातःकाल तिथि का ख्याल आने पर सुबह संकल्प किया, अष्टमी के दिन सुबह है, क्या अष्टमी के दिन सुबह संकल्प किया मैं उपवास अंगीकार करता हूँ, तो जो 24 घंटे तक हुआ, ये 24 घंटे ये 8 प्रहर का जघन्य प्रोषधोपवास कहलाएगा। सब मतलब प्रतिज्ञा नहीं रख पाया सप्तमी के दिन। सप्तमी के दिन धारणा नहीं की इसने। 2 चीज़ें होती है ना, एक होती है धारणा, एक होता है पारणा। धारणा पहले की जाती है, पारणा उपवास पूरा होने के बाद में की जाती है। भले ही रात्रि भर भोजन नहीं किया, लेकिन धारणा नहीं किया था जिग्नेश भाई, वो अष्टमी के दिन सुबह किया और नवमी को सुबह पारणा कर लिया। सप्तमी के दिन रात्रि भी भोजन तो नहीं किया था, तो भोजन तो 36 घंटे नहीं किया, लेकिन संकल्प 24 घंटे का था, इसलिए वो जघन्य प्रोषधोपवास कहलाएगा। वह 8 प्रहर का प्रोषधोपवास की स्थिति बनेगी उसमें। इस तरह जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट प्रोषधोपवास की बात कही है। अब असली बात तो उपवास की है, और बड़ी प्रसन्नता का विषय यह है कि महाराज साहब ने यहाँ कोट किया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक पंडित प्रवर टोडरमल जी को। आप देखो, नहीं तो
हमने तो एक आध दो जगह ऐसा तक सुन लिया है, अरे हम मुनि और ये लिखने वाले गृहस्थ, इनकी क्या मानेंगे हम, इनकी क्या सुनेंगे, प्रमाण देना हो तो आचार्यों के प्रमाण दो। ओहो, एक तरफ तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति जो ये कहते हैं हमें गृहस्थ विद्वानों के प्रमाण नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ ये महाराज साहब सूर्य सागर जी एक गृहस्थ उच्च कोटि के विद्वान का प्रमाण हमारे सामने यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रमाण। कितनी सहृदयता है, देखो क्या कह रहे हैं, बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। ये सेम डे सुबह भी धारणा की जा सकती है। नहीं ध्यान रहा आपको, अष्टमी को हमेशा ही उपवास करते थे, अब सप्तमी को शाम को धारणा करना भूल गए, अष्टमी सुबह हो गई, अब अचानक ध्यान आया अरे आज तो अष्टमी है, नहीं मैं तो भोजन नहीं करूँगा, मैं तो उपवास है, मेरे तो आज अष्टमी है। हमें संकल्प ले लिया है, अब कितना संकल्प लेगा कि अब तो 24 घंटे का ही लेगा, और तो क्या हो सकता है, ऐसा है। चलिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में 7वें अध्याय में उपवास के संदर्भ में जो टोडरमल जी साहब ने एक श्लोक प्रस्तुत किया है, उस श्लोक को मोक्ष मार्ग प्रकाशक के हवाले से यहाँ पंडित जी साहब, महाराज साहब प्रस्तुत कर रहे हैं। कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवासः उपहासः स विज्ञेयः शेषम लंघनकं विदुः। ओहो, क्या कह रहे हैं, विषय कषाय और आहार का त्याग करना उपवास कहलाता है। विषय कषाय का त्याग करो, आहार का त्याग करो, ये उपवास कहलाता है। कौन कहे ये बातें, भोजन त्यागो, भोजन त्यागो, क्या भोजन त्याग दो भाई साहब। राजकुमार जी अजमेरा साहब भोजन नहीं किया, आज तो क्या उपवास ही हो गया भैया, उपवास ही हो गया, भोजन नहीं किया, हमने भोजन छोड़ दिया, उपवास नहीं, उपवास कर रहे हैं भैया। हम वो क्या करोगे उपवास में, रोटी नहीं खाई, पानी नहीं पिया, फल फ्रूट नहीं लिए, मिठाई नहीं ली, किसी भी तरह की कोई चीज़ नहीं ली, तो बोले तो नहीं नहीं नहीं, रोटी नहीं, पानी नहीं, फल नहीं, सब्जी नहीं, फ्रूट्स नहीं, दवाई नहीं, ये तो सब आपने नहीं 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 किया है। किया क्या है ये बताओ ना, किया क्या? ओहो, आराधना की या नहीं की ये बताओ, आत्म आराधना में उपयोग लगाया या नहीं लगाया ये बतलाओ, स्वभाव सन्मुख परिणति हुई या नहीं ये बतलाओ, अंतरोन्मुखी भाव हुए या नहीं हुए ये बतलाओ। बोले वो तो नहीं हुए। कषायों का अरे छोड़ना ही यदि था तो ये कह रहे हैं कषायें छोड़ी या नहीं ये बतलाओ। अरे उपवास करके भी यदि क्रोधादिक की प्रवृत्ति तीव्र दिखाई दे रही है तो तुम्हारा उपवास उपवास नहीं है क्या? उपवास करके भी यदि दुकानदारी पर बैठा हुआ है तो तुम्हारा उपवास नहीं है। उपवास करके भी यदि घर गृहस्थी के कामों में उलझा हुआ है तो उसे उपवास नहीं कहते। बोलो जरा देखो क्या कह रहे हैं, पढ़ो तो सही। तो कोट किया है यहाँ पर उपवास के संदर्भ में, कितनी सुंदर बात कही। असली उपवास किसको कहें? विषय कषाय और आहार इनका त्याग करना उपवास कहलाता है। जहाँ विषय कहिए 5 इंद्रियों के भोग और कषाय कहिए क्रोध मान माया लोभ रूप प्रवृत्ति, तो पंचेंद्रिय विषयों से निर्वृत्ति और 4 प्रकार की कषायों रूप प्रवृत्ति का अभाव। इसके अलावा आरंभ परिग्रह न छूटे हो, धर्म ध्यान रूप प्रवृत्ति न हुई हो, केवल भोजन छोड़ दिया हो तो वह उपवास नहीं, वह तो लंघन है। लो कौन कहे? बोलो लंघन है, लंघन। हो तो तूने क्या किया? आरंभ परिग्रह तो छोड़ा नहीं, धर्म ध्यान की प्रवृत्ति हुई नहीं, तो अकेला भोजन छोड़ दिया, कषायों की प्रवृत्ति रुकी नहीं। लंघन का क्या अर्थ कहें? लंघन लंगड़े जैसी दशाएं हुआ कहाँ है, समझदार कहाँ हैं? ऐसा अनुपयुक्त है, अयोग्य है, पूर्ण फल देने में समर्थ नहीं है, अधूरा काम हुआ है, अपने आप को छलने जैसी वृत्ति दिखाई दे रही है। इसलिए कह दिया उपहासम से विज्ञेय, ज्ञानियों के द्वारा हंसी का पात्र बनेगा, ऐसा भी कह सकते हैं। उपवासम से विज्ञेय है, उपवास कह सकते हो। उपहास के उपवास शब्द है ना, तो उपवास है वो ज्ञानियों के द्वारा, उसे उपवास का है। अरे जहाँ भोजन का भी त्याग होगा, जहाँ विषयों का भी त्याग होगा, जहाँ कषायों का भी त्याग होगा,
उपवास माने भोजन, विषय, कषाय, आरंभ, परिग्रह, इन सब से निवृत्ति जहाँ होगी तब वास्तव में सच्चा उपवास होगा। दुनिया के दिखावटी उपवासों की यहाँ चर्चा नहीं है। संभलो भैया, संभालो अपने आप को। असली उपवास क्या है उसे संभालो। और यदि ये असली उपवास नहीं हुआ तो उपहास का पात्र बनेगा, हंसी का पात्र बन जाएगा। तो अपने आप को अंदर में ये समझेगा कि मैं धर्मात्मा हो गया हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि वह अधोगति का पात्र हो जाएगा, निगोद का पात्र हो जाएगा, नरक का पात्र बनेगा। दुनिया हंसेगी और ये दुखी होगा। देखिए, केवल उपवास का दिखावा है। और ऐसे शब्द कौन कहे? अभी टोडरमल जी ने तो शब्द नहीं कहे हैं ये, लेकिन महाराज साहब लिख रहे हैं ये उपवास का दिखावा है। तो दिखावा कर रहा है। अरे साहब, मैंने 24 घंटे भोजन नहीं लिया, मैंने 36 घंटे कुछ खाया पिया नहीं भाई साहब 48 घंटे तक निराहारी रहा हूँ, अन्न का एक दाना नहीं पिया मैंने, खाया पिया नहीं मैंने, एक बूंद पानी की नहीं पी मैंने। बोले दिखावा कर रहा है, दिखावा, छलावा कर रहा है, छलावा, धोखा दे रहा है। ये सच नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। तुम उपवासी नहीं हो, तुम बेरूपीय हो, तुम धोखा देने वाले हो, तुम छलने वाले हो। दुनिया, अरे अपने आप को भी छल रहे हो। किसको धोखा दे रहे हो आप? दुनिया को धोखा देने से क्या होगा? अरे दुनिया 2 शब्द प्रशंसा के तुम्हारे को कह भी देगी तो उससे कितनी कर्म प्रकृतियां कम हो जाएगी, ये बताओ। कर्मों की 148 प्रकृतियों में से दुनिया के तारीफ कर देने से कितनी कर्म प्रकृतियां कम हो जाएगी? क्या कुछ होने वाला नहीं है क्या? देखिए, इसलिए पहले तो क्या करें? राग द्वेष, 653 नंबर पेज पर देखना। पहले तो राग द्वेष, फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं? पंचेंद्रियों के भोगों का स्वरूप विचार कर इनको त्याज्य समझकर छोड़ें। पहले तो इनको छोड़ो, फिर आहार को भी छोड़ देवें, तब उपवास होता है, अन्यथा नहीं होता। धर्म, ध्यान, स्वाध्याय, जिन पूजा आदि पवित्र चर्या करते हुए उपवास का दिवस व्यतीत करना चाहिए। ये सब पवित्र चर्चा करते हुए, चर्या करते हुए उपवास का दिन व्यतीत करो। धर्म ध्यान करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, जिन पूजन करते हुए। क्या छोड़ना और क्या करना भाई साहब, ये दोनों तरफ से जब तक बात नहीं करें तब तक कसावट नहीं होती है। राजीव जी साहब आगरा वाले, बोलो। जब तक भाई 2 तरह से आप यदि अपना इलाज करवा रहे हो ना किसी वैद्य जी से, तो वो 2 तरह की बातें कहेगा। देखो, ये तो सेवन करना और ये परहेज करना। अब श्री गुरु के चरणों की शरण में आए हैं, धर्म ध्यान करना है, तो श्री गुरु उपदेश देते हैं, सुनो ये तो परहेज करना, विषय कषाय का, आरंभ परिग्रह का, ये सब तो परहेज करना। और करना क्या महाराज ये बताओ? बोले धर्म ध्यान करना, स्वाध्याय करना, है ना, संयम से रहना, ये सब करना। तो स्वाध्याय में उपयोग लगाया, आत्मचिंतन में उपयोग लगाया, वस्तु स्वरूप के विचार में उपयोग लगाया। तो ये जो वस्तु स्वरूप के उपयोग में विचार लगाया, ये तो किया। और दुकान पर नहीं गए, बिजनेस नहीं किया, काम धाम नहीं किया, बोले ये नहीं किया। ये कुल मिलाकर के हुआ असली धर्म ध्यान, है ना। तो इस तरह से समय व्यतीत करना चाहिए। चलिए और आगे सुनिए, इसी तरह की बातें कहते हैं, जितना भी कार्य करे वह निरतिचार और धर्म पोषक हो, इस प्रकार प्रमाद रहित होकर करे। ऊपर की प्रतिमा में ध्यानारंभ करना बता चुके हैं, ध्यानाभ्यास करना। पहले ध्यानाभ्यास बतला दिया। ऊपर की प्रतिमा में ध्यानाभ्यास करना बता चुके हैं। सबसे पहले वह करें ऐसे स्थान में जहाँ किसी प्रकार का विघ्न न दिखे, फिर स्वाध्याय करें। सो शास्त्र जी के पन्ने इतनी सावधानी से पलटें कि उसमें कोई जीव दब या मर न जावे, तथा जैसा कि स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में बतलाया है उस प्रकार पूर्ण सावधानी से आचरण करें। मैंने सरल सरल बातें बतलाते रहते हैं महाराज साहब, कहते रहते हैं भैया पवित्रता का ध्यान रखो, भैया ध्यान रखना, विघ्न नहीं होवे ऐसा ध्यान रखना भैया। ऐसे स्थान में बैठो, आप ध्यान का अभ्यास करो, प्रमाद रहित होकर के करो, निरतिचार होकर के करो।
धर्म का पोषण जहाँ हो ऐसे कार्य करो, हैं, खूब स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करने में, शास्त्रों का अध्ययन करने में, कमलेश भाई टिम्बड़िया साहब, ग्रंथों का स्वाध्याय करने में इतनी सावधानी रखना। भी तो 70-80 साल पहले लिखा गया ग्रंथ है। ये कह रहे हैं आपने यदि सावधानी नहीं रखी तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पेज ऐसे उठा करके रखते थे ना, ऐसे पलटते थे, ऐसे पलटते थे क्या, तो कोई जीव नहीं आ जाए, कोई मर नहीं जाए, किसी की हिंसा नहीं हो जाए। मैं तो कई बार जहाँ जहाँ विधान करवाता हूँ वहाँ ज़रूर इस तरह की बातें कहता हूँ कि भैया ये विधान आपका पूरा हो गया है। 8 दिन का विधान किया, 3 दिन का विधान किया, 5 दिन का विधान किया, आपकी विधान की पुस्तकों में चावल नहीं रह जाए, क्योंकि वो फिर 2 साल बाद में विधान होगा, तब तक वो चावल उस विधान की पुस्तक में रखे रहेंगे, जल्द चले जाएगी उसकी, जीव उत्पन्न हो जाएंगे, वे दब करके मर जाएंगे। कितनी सावधानी की ज़रूरत है। तो इस तरह ये शास्त्र के पन्ने भी बहुत सावधानी से, सरलता से, विनयपूर्वक बदलने चाहिए, ये बात कह रहे हैं। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की 4 गाथाएं यहाँ प्रस्तुत की है, 373, 74, 75, 76। सप्तमी 13सी दिवसे अवरण्ये जाई ऊण जिण भवने, क्रिया कम्मम किच्चा उपवासम च चौविहम गह्य, गिहवावारम चत्तारत्ति गामी ऊण धम्म चिंताए, पचूहे उठित क्रिया कम्मम चकादूण, सत्थभासेण पुणो दिवसम गमीऊण वंदनम किच्चा रत्तिम्णे दूणतः, पचूहे वंदनम किच्चा, भोजन विहिम च किच्चा पत्तम गयूण नवरी तिविहंपी, मुंजा विऊणम भुजंतो पोसहो होदी। सप्तमी तथा, अब ये पढ़ने जैसा प्रकरण है। मैंने पढ़ने जैसा मतलब मैं समझा चुका हूँ अभी आपके बीच में, सिर्फ पढ़ लेंगे तो तृप्ति हो जानी चाहिए। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण दिया है, उपवास के दिन दंत धोना के नहीं धोना, उपवास के दिन मंजन करना के नहीं करना। एक बहुत सुंदर प्रकरण दिया है भरत भाई टिम्बड़िया साहब। देखिए थोड़ा फास्ट 1 मिनट में पूरा पढ़ लेते हैं। सप्तमी तथा 13 के दिन 2 प्रहर दिन चढ़े पीछे, सप्तमी के दिन, सप्तमी अष्टमी नवमी ये एक पार्ट है, 13, 14 और अमावस्या पूर्णिमा ये दूसरा पार्ट है। दोनों की एक साथ चर्चा कर रहे हैं यहाँ, और दोनों की एक साथ चर्चा करते हुए कह रहे हैं सप्तमी तथा 13 के दिन, सप्तमी के दिन भी और 13 के दिन, ये दोनों साइड का पहला दिन हो गया। दिन चढ़े पीछे श्री जिन चैत्यालय जावे, वे दिगंबर गुरु होवे तो उनके पास जावे। अपराह्न माने 2 पहर के बाद, अपराह्न सायंकाल भी कह दिया, शाम के पहले की क्रिया करके 4 प्रकार के आहार, खाद्य स्वाद्य लेय पेय का त्याग करके उपवास ग्रहण करे। उपवास ग्रहण करे का अर्थ क्या है? कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ तथा 5 इंद्रियों के विषय स्पर्श, रस, गंध, शब्द, इनमें रागादिक तथा गृह कार्य छोड़कर धर्म ध्यान सहित सप्तमी या त्रयोदशी की रात्रि को पूर्ण करें। सप्तमी का दिन पूरा हो गया संजय जी भाई साहब, सप्तमी का दिन पूरा हो गया, त्रयोदशी का दिन पूरा हो गया, दोनों तरफ। पुनः अष्टमी तथा चतुर्दशी को प्रातः सामयिक क्रिया कर्म करके कर्म करके दिन शास्त्राभ्यास व धर्म ध्यान कर पूर्ण करे। अरे ये निर्वृत्त व्यक्ति की चर्चा चल रही है, ये आराधक व्यक्ति की चर्चा चल रही है, ये साधना करने वाले जीवों की चर्चा चल रही है, ये साधक जीवों की लाइफ स्टाइल की चर्चा चल रही है, ये साधक जीवों की दिनचर्या बतलाई जा रही है। साधना करने वाले साधक जीव, उनकी दिनचर्या कैसी होती है, वो दिन किस तरह से व्यतीत करते हैं, उसे यहाँ बताया जा रहा है। अपराह्न का सामयिक आदि क्रिया करके उसी प्रकार धर्म ध्यान पूर्वक रात्रि पूर्ण करे। फिर नवमी पूर्णिमा के प्रभात सामयिक वंदन आदि करके
जिनेश्वर देव का पूजन विधान करे, यथा पात्रों को पड़गाहन करके भोजन देवे, पश्चात आप भोजन करे। इस प्रकार चौथी प्रतिमा प्रोषधोपवास होता है। वैसे अभी मैंने ज़्यादा विस्तार से नहीं लिया ये प्रकरण आप लोगों के बीच में, क्योंकि ये सब चर्चाएं पहले पढ़ाई जा चुकी है। बहुत सारे लोग इन सब बातों को पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, लेकिन बार बार में भी पढ़ना चाहिए। रमेश बुरीचा जी साहब, बार बार में पढ़ने से विषय क्लियर होता है, पक्का होता है, मजबूत होता है, विस्मृत हो जाने की संभावना नहीं होती है। हम सब तो श्रावक लोग हैं, क्षयोपशम ज्ञान के धारी हैं, मंद बुद्धि हैं, इसलिए बराबर हमारी स्थिति तो कैसी है। अभी याद किया, 6 महीने बाद में ध्यान नहीं दिया तो फिर भूल गए, पहले कभी पढ़ा भी था। परीक्षा मुख का एक सूत्र याद आता है, दृष्टोपि समारोपात तादृक, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, ऐसा हो जाता है, अनजान जैसी स्थिति हो जाती है। इसलिए बराबर इन ग्रंथों का स्वाध्याय होते रहना चाहिए। आज समाज में से चरणानुयोग के ग्रंथों के स्वाध्याय की पठन पाठन की स्थिति बिल्कुल मंद प्राय हो गई है, इसलिए भी इन ग्रंथों के अध्ययन की अत्यंत ज़रूरत महसूस होती है। चलिए, चौथी प्रतिमा के संबंध में यहाँ कह दिया, 2 बातें और कह करके फिर एक छोटा सा नया प्रकरण, इसी से जुड़ा हुआ प्रकरण जो कि प्रोषधोपवास से जुड़ा हुआ है, वो आपको कहेंगे। सुनिए। जो उपवास करे और चारों प्रकार के आहार का त्याग करे, उपवास भी किया, चारों प्रकार के आहार का त्याग भी करे, और फिर जिनेंद्र देव की पूजन करे, तब स्नान तो करे ही, स्नान तो करता ही है वो। तब मुख शुद्धि के वास्ते कुल्ला करे या नहीं करे, और पूजा चित्त द्रव्यों से करे या अचित्त द्रव्यों से करे, सो स्पष्टीकरण करते हैं। प्रश्न है इस तरह का कि क्या करना चाहिए भाई साहब, मुख हमारा मलिन दिखाई दे रहा है। पूजन या उपवास करने वाला व्यक्ति सप्तमी के दिन की थी धारणा, नौमी के दिन करेंगे हम दोपहर बाद में पारणा, तब होगा हमारा प्रोषधो उपवास। लेकिन प्रश्न ये है कि जब अष्टमी के दिन पूजन करेंगे तो खराब मुंह से करेंगे क्या, गंदे मुंह से करेंगे क्या, बासे मुंह से करेंगे क्या? श्री जिनेंद्र देव की पूजन करते समय, पूजन बोलते समय, दर्शन करते समय, भक्ति बोलते समय, तो वो मुंह से कुल्ला तो कर लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसा पूछना है। ये बात उन लोगों के लिए भी प्रेरणास्पद है जो लोग अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करते हैं, बहुत सारे साधर्मी लोग करते हैं। ये बातें उन लोगों के लिए भी प्रयोजनभूत हैं जो लोग एकासन की भावना भा रहे हैं, एक टाइम उनोदर करने की भावना भा रहे हैं। अब हमें भोजन करना है 11 बजे, 12 बजे हमें भोजन करना है, एक बारी भोजन करना है, तो सुबह हम कुल्ला करें या नहीं करें, सुबह हम मंजन करें या नहीं करें, सुबह हम दंत धोवें कि नहीं धोवें, ये प्रश्न है। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जवाब दे रहे हैं यहाँ, उपवास में दंत धोवन करें या नहीं। अन्याशक्ता नारीणाम वितथम भासते मुखेन, यावज्जीवं न शुद्धते कदा भाषते मुनिवरैर् सर्वदा, मुनिवरैर् सदा। क्या कह रहे हैं भाई साहब? अरे क्या उदाहरण देकर के बात करते हैं, कैसी बात कहते हैं, कितनी दृढ़ता से कहते हैं, ज़रा सुनो। यहाँ कहते हैं तुम उपवास की बात करो, पहले सुनो, ज़रा सुनना। यहाँ पर कहते हैं कि जो स्त्री पर पुरुष आसक्त हो, कोई स्त्री, कोई महिला किसी पर पुरुष के ऊपर आसक्त हो, वह कभी भी शुद्ध नहीं हो सकती। क्या कि नहीं साहब, शुद्ध हो गए साहब, नहा ली, बिल्कुल नहा धो करके शुद्ध परम पवित्र। जो पर पुरुष के ऊपर आसक्त है वो स्त्री कभी भी शुद्ध नहीं हो सकती, उसके शुद्ध होने मात्र का निषेध कर रहे हैं। यहाँ कितनी दृढ़ता से बात कर रहे हैं, इसलिए सावधान रहिए। वह कभी भी शुद्ध नहीं हो सकती। उसी ही प्रकार ये तो उदाहरण प्रस्तुत किया है यहाँ सुदीप जी साहब कोलारस से, बोलो। ये तो यहाँ दृष्टांत प्रस्तुत किया है, जिस प्रकार पर पुरुषों पर आसक्त रहने वाली स्त्री कभी भी शुद्ध नहीं हो सकती, उसी प्रकार जिस मुख में श्लेष्म सदा पैदा होता रहे, श्लेष्म क्या कहते हैं उसको, लार वगैरह ऐसे बनती रहती है, सदा पैदा होता रहे, उस मुख की कभी शुद्धि होती ही नहीं।
कभी शुद्धि होती ही नहीं है। मुंह कितना शुद्ध होगा, शुद्ध हो जाएगा क्या। और एक सुंदर और एग्जाम्पल दिया है भाई मोक्ष, देखना एक और सुंदर एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं। क्योंकि घड़ा भर पानी से मुख को खूब धोवे, एक घड़े पानी से, घड़ा भर पानी से बार बार में धोवे, मुंह में पानी लिया फिर कुल्ला किया, मुंह में फिर कुल्ला किया, एक घड़ा पानी लगा दिया उसके अंदर, मुख से खूब धोवे, पश्चात किसी के ऊपर जरा थूसरा लग जावे। थूसरा समझ गए आप, मुंह से उछलने वाला थूक, थूसरा लग जावे तो वे तुरंत कहेगा मेरे झूठे छींटे क्यों लगा दिए। इससे जो कुल्ला भी करो, देखो क्या सिद्धांत क्या निकला, इससे जो कुल्ला भी करो या नहीं करो मुख की शुद्धि तो होती ही नहीं। ओहो, आप क्या सोच रहे हो, कितनी बातें कह रहे हैं भाई साहब। आप क्या सोच रहे हो कुल्ला कर करके मुंह शुद्ध हो जाएगा, कुल्ला करके शुद्ध हो जाएगा मुंह। जितेंद्र जी वैसा मलकापुर वाले बोलो, हमने कुल्ला कर लिया, हमने पेस्ट कर लिया, हमने मंजन कर लिया, वो मुंह शुद्ध हो गया, मुंह शुद्ध हो गया। अरे मराजी होता है मुंह शुद्ध हो गया, यहाँ तो मुंह तो कभी शुद्ध होता नहीं है। अच्छा वह ही, अभी सुनो बड़ी गजब की बात क्या कह रहे हैं। कारण मुख शुद्धि जब ही हो सकती है कि इस मुख से कदापि झूठ अर्थात विपरीत प्रलाप नहीं कहा जावे। लो ये शुद्धि है। शुद्धि किसका नाम है विनयकांत जी, शुद्धि किसका नाम है। अमित बढ़ जाती है जी बोलो। अरे जवान से झूठ मत बोलो तो शुद्धि कही जाएगी क्या, जवान से झूठ मत बोलो क्या, जवान से असत्य मत बोलो, जवान से विपरीत प्रलाप मत करो, उटपटांग बातें मत बोलो। जवान से यदि आपने झूठ बोलने का त्याग कर दिया, विपरीत बातें बोलने का त्याग कर दिया, व्यर्थ के प्रलाप करने का त्याग कर दिया, लोगों की निंदा आलोचना झूठ ये सब बोलने का त्याग कर दिया, तो बोले तुम्हारा मुख पवित्र हो गया। मुख की पवित्रता और मुख की शुद्धि किसका नाम। दुनिया हाँ कुल्ला कर लिया, पेश कर लिया भैया, हाँ हो गया मुंह शुद्ध हो गया। अरे ऐसे मुंह शुद्धि नहीं कहते हैं, इसे मुख की शुद्धि नहीं कहते। कितनी सुंदर बात है, मतलब सुन करके पढ़ करके ही प्रसन्नता होवे ऐसी बात नजर आती है। मुख शुद्धि जब ही हो सकती है कि जब इस मुख से कदापि झूठ अर्थात विपरीत प्रलाप नहीं कहा जावे, वह ही मुख की शुद्धि है, अन्यथा नहीं। इसे ही मुंह की शुद्धि कहेंगे, बाकी को मुंह की शुद्धि नहीं कहेंगे। मुंह शुद्ध हो गया भैया, मुंह शुद्ध हो गया, मुंह धो करके आओ, कुल्ला करके आओ, मुंह शुद्ध करके आओ। अरे हृदय में संकल्प कर लिया कि जवान से कभी भी हमारे माध्यम से अशुद्ध वचन नहीं निकलेंगे, हमारी जवान से कभी भी खोटे वचन नहीं निकलेंगे, हमारी जवान से कभी भी विपरीत बातें नहीं निकलेगी। अरे इस प्रकार का संकल्प ले लेने वाला व्यक्ति, उसका मुंह सदा काल पवित्र है। अरे मुख से कितनी भी दुर्गंध क्यों नहीं बहती हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो परम पवित्र है। मुंह की शुद्धि पानी से नहीं परिणामों से कह रहे हैं यहाँ पर भाई प्रियंक शास्त्री जी, ऐसा ही है। अब दुनिया किससे मान करके बैठी है। कठिन वचन मति बोल, पर निंदा अरु झूठ तज, सांच जवाहर खोल, सचवादी जग में सुखी। उपवास के दिन जिनेंद्र की पूजा के लिए मुख शुद्धि व कुल्ला करें या न करें, तथा सचित्त द्रव्य से करें या चित्त द्रव्य से। अब ये बात वही है जो ऊपर प्रश्न उठाया था। जिनेंद्र देव की पूजन करनी है साहब, जो ऐसे करें क्या, गंदे मुंह से करें क्या, गंदे मुंह से करें क्या। अरे शरीर तो गंदा ही है, शरीर तो गंदा ही है, क्या बात कर रहा है। शरीर तो अपवित्र ही है, क्या बात कर रहा है। शरीर तो खोटा ही है। अरे शरीर तो मल बनाने की फैक्ट्री है। अरे ये शरीर तो नवद्वार भये घेनकारी। अरे कीकस वसा देते हैं मैली। अरे क्या कहें, दिपे चाम चादर मढ़ी, हाड़ पिंजरा दे। क्या बात बतलाएं भैया। ये शरीर तो हड्डी खून मांस आदि का एक क्या कहेंगे थैला है, थैला अंदर भरे हुए हैं ये सारी चीज़ें। इसलिए देह तो सदा काल ही अपवित्र है, शरीर तो सदा काल ही अशुचि और अपवित्र है। इसलिए उसकी तो बात ही मत करो, आप शरीर की बात मत करो। देखिए इसका उत्तर इस प्रकार है। द्वितीया पंचमी चैव ह्यमष्टम्ये द्वादशी तथा चतुर्दशी तथेतासु दंत दावम च नाचरेत। देखिए मुख तो हमेशा अशुद्धि रहता है,
अभी जो बात कही थी एक प्रकार से वही बात थोड़ी सी रिपीटेशन जैसी भी लग रही है। मुख हमेशा अशुद्ध ही रहता है। घड़े भर पानी से मुंह धोकर भी किसी पर जरा सा थूक देवे तो वह कहेगा मुझे अशुद्ध क्यों कर दिया। इस प्रकार जब कुल्ला कर लेने से भी अशुद्धि दूर नहीं होती तो फिर पेय रूप त्याग किए हुए पानी को ग्रहण करके अपना व्रत क्यों सदोष बनाया जावे। बोलो, माने हमने तो प्रतिज्ञा ली थी, उपवास की प्रतिज्ञा ली थी, हमने तो नियम लिया था कि हम तो अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, अन्न जल का त्याग करेंगे। अब अन्न जल का त्याग ले लेने से अब तुम ये अपने व्रत को क्यों भंग कर रहे हो। और मुंह में पानी जाएगा तो वो मुंह गीला होने से आपको दोष लगे बिना नहीं रहेगा, निर्दोष नहीं रह पाएंगे आप, दोष है वो। बहुत कितने बातें कहते हैं, शरीर अशुचि, शरीर अपवित्र। यहाँ तो एक घड़े की बात कह रहे हैं। ध्यानत राय जी ने पूजन में 10 लक्षण पूजन में उत्तम शौच धर्म में तो यहाँ तक कह दिया, ऊपर अमल मल भर्यो भीतर कौन विधि घट शुचि कहे, बहुदेह मैली सुगुण थैली शौच गुण साधु रहे। ऊपर अमल मल भर्यो भीतर कौन विधि घट शुचि कहे। ये घड़ा है, ऊपर से तो निर्मल गोल्ड का है, अरे डायमंड लगे हुए हैं, कितना सुंदर है वो घड़ा। मैं आपसे पूछता हूँ, एक बिल्कुल प्योर गोल्ड का और प्योर अच्छी क्वालिटी के डायमंड लगे हुए, बिल्कुल उत्तम से उत्तम क्वालिटी के वो डायमंड उसमें लगे, और लेकिन उसके अंदर विष्ठा भरी हुई है, पॉटी भरी हुई है उस घड़े में। बोलो, आप अपने बेडरूम में रखेंगे कि किचन में रखेंगे? कहाँ रखेंगे भाई साहब? है गंदा, अछूत है, छूने योग्य नहीं है। क्यों? अंदर तो मल भरा हुआ है, ऊपर की पवित्रता से क्या होगा। नहीं नहीं, इसको गंगा में, जमुना में, सब जगह पर धो धो करके लेकर के आते हैं हम। क्या बोलो, इसको हम धो करके ला रहे, बाहर से सब धो दिया, रगड़ रगड़ करके साफ कर दिया, अरे अंदर तो मल भरा हुआ है। ऐसे ही कह रहे हैं, इस मुंह को, इस जवान को बाहर से धोने से कुछ नहीं होगा। इस जवान पर तो गंदगी बैठी है, मिथ्यात्व की, झूठ की, चोरी की, बेईमानी की, कषायों की, विभाव भावों की, विपरीत परिणामों की। इसलिए भैया उचित नहीं है। चलिए देखिए आगे क्या कह रहे हैं। सदोष क्यों बनाया जावे इसको जल ग्रहण करके, कि नहीं जल ग्रहण नहीं कर रहे हम तो कुल्ला करने की बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, योग्य नहीं है। इसका कथन पीछे भी कर चुके हैं तथा इंद्र नंदी संहिता में कहा है। और सुन लो, 4 लाइनें बड़ी सुंदर है और बड़े सुंदर तर्क दे रहे हैं। हर्षवर्धन जी साहब बड़ा सुंदर तर्क दे रहे हैं। ये कह रहे हैं, पवदिने सुवहे सुवी न दंत कट्ठम न आचमम तपम एदाणम जननसाणम परिहरणम तत्थ सन्नेऊ। पर्व के दिन अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टानिका, 10 लक्षण आदि तथा व्रत के दिनों में दंत धावन नहीं करना चाहिए। लो, अष्टमी के दिन भी नहीं, अष्टानिका पर्व में 8 दिन तक नहीं, 10 लक्षण के दिनों में 10 दिन तक नहीं। हाँ, जो लोग उपवास कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो लोग 2 टाइम भोजन कर रहे हैं उनकी बात नहीं चल रही है। यदि आपने उपवास कर लिया है, आपने उपवास की प्रतिज्ञा ली है, आप 10 दिन के उपवास करके बैठे हो, यदि आप अष्टानिका के दिनों में 8 दिन के उपवास करके बैठे हो तो दंत नहीं धोना चाहिए, क्योंकि दंत धोवन से ही जो शुद्धि होती हो तो मुनियों को भी निषेध नहीं किया होता। कितना सुंदर तर्क दे रहे हैं महाराज। अरे दंत धोने से यदि शुद्धि होती हो तो फिर मुनिराजों के 28 मूल गुणों में, जो 28 मूल गुण मुनिराजों के लिए कहे गए हैं, उनमें एक दंत धोवन, अदंत धोवन नाम का मूल गुण है, वो क्यों लिखा? और स्नान भी है, अदंत धोवन भी है। मुनिराज नहाते भी नहीं है, मुनिराज मंजन भी नहीं करते हैं, कुल्ला भी नहीं करते हैं, पेस्ट भी नहीं करते हैं। क्यों? मुनिराज के एक अदंत धोवन नाम का वो है, क्या मूल गुण है अदंत धोवन नाम का। फिर तो मुनिराज को भी कुल्ला करने का निषेध नहीं होना चाहिए था, कुल्ला कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो है नहीं, है ना। एकासन करने वालों के लिए भी ऐसा ही है। माने जो एकासन कर रहे हैं, एक टाइम भोजन कर रहे हैं, प्रातः काल वे मंजन पेस्ट आदि नहीं करें, अदरवाइज़ वो जल ग्रहण करने का उसमें आरोप आएगा, ऐसा है।
इसलिए उपवास के दिन पूजा के लिए भी दंत धावन की आवश्यकता नहीं। मुख की शुद्धि तो, फिर सुनो अंतिम वाक्य, जाते जाते प्रकरण पूरा करते करते फिर एक शॉट लगा के जा रहे हैं। मुख की शुद्धि तो खोटी वाणी त्याग कर शुद्ध वाणी बोलने से ही होती है। मुख की शुद्धि कैसे होती है? खोटी वाणी का त्याग करो, अच्छी वाणी बोलो, उत्तम वाणी बोलो। अरे जिन वचन बोलो, जिन वचनानुसार वचन आपके यदि जवान से निकलेंगे तो आपकी वाणी स्वयमेव ही पवित्र हो जाएगी। वचनों की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, जवान की पवित्रता, ये तभी संभव है जब आपकी वाणी निर्मल और पवित्र होगी। हम सब की वाणी निर्मल और पवित्र बने, इसी भावना से बात को यहीं विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहि सव्यसावणम, नमो अरिहंताणम।